हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 21 आपको सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। Compute cash flow from operating activities from the following. Surplus, that is statement of PL, closing balance 65,000, opening balance 60,000. Trade receivable, debtor 67,000, 1,02,000, BR 1,03,000, 62,000, general reserve 2,37,000, 2,02,000, provision for depreciation 30,000, 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस 12,000, 30,000, गुडविल 70,000 और 80,000, एंड एसेट्स कॉस्टिंग 40,000 हैविंग बुक वैल्यू 28,000 वाई सोल्ड फॉर 36,000। ये एक नीचे एडजस्टमेंट दी गई है। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम करेंगे प्रॉफिट से। सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस कर देते हैं और करंट ईयर का प्रॉफिट यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो 60,000 है। तो 60,000 माइनस करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 65 है, तो 65,000 माइनस 60,000 और ये 5,000 आ गया बाहर। ऐड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ऐड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, और ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है क्लोजिंग बैलेंस है 2,37,000 और ओपनिंग बैलेंस है 2,02,000। तो 2,37,000 में से 2,02,000 माइनस करेंगे तो 35,000 हमारा आ गया ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, और इनको जोड़ देंगे, ये 40,000 हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन पिछले साल 20,000 था, अब 30,000 है। तो डेप्रिसिएशन 30,000 माइनस 20,000 यानी कि 10,000 का डेप्रिसिएशन तो एक है। और नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि एसेट्स कॉस्टिंग 40,000 जिसकी बुक वैल्यू 28,000 है, जो कि 36,000 में बेच दी गई थी। तो ये एक डेप्रिसिएशन हम और निकालेंगे। बुक वैल्यू कॉस्टिंग 40,000 और 40,000 में से 28,000 माइनस करेंगे तो 12,000 एक डेप्रिसिएशन है, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन 22,000 हमारा ये बाहर आ जाएगा। गुडविल क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस 80,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 70,000 है, तो इसका मतलब 10,000 से गुडविल राइट ऑफ हो रही है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, और 10,000 से हमारी गुडविल राइट ऑफ हो रही है। इसको हम जोड़ देते हैं, 3 0 से 3 0, 2 का 2, 72,000 हो गया, लेस नॉन कैश इनकम। अगर कोई क्वेश्चन में नॉन कैश इनकम दी हुई है उसे माइनस करेंगे। तो देखो 28,000 की मशीन वो एसेट थी और हमने 36,000 में बेची, तो 8,000 हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और 8,000 रुपया हमारा इसमें से हम ये
माइनस करेंगे और इस तरीके से माइनस करके हमारा ये आ जाएगा 12 में से 8 गया 4, 64,000 आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में हम क्या करेंगे, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो ये हमारा 64,000 आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और इसमें क्या करेंगे, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखेंगे लेस, इसका रिवर्ट हो जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो अब हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। डेटर है सबसे पहले, ओपनिंग बैलेंस 1,02,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 67,000 है, तो इसका मतलब डेटर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो डेटर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, और कितने से डिक्रीज हो रहे हैं, 1,02,000 में से माइनस करेंगे 67,000, 12 में से 7 गए 5, 9 में 6 गया 3, 35,000 से हमारे डेटर कम हो रहे हैं। ये कैलकुलेशन हमने यहीं पर दिखा दी है। बी आर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो बी आर हमारे यहाँ पर आएंगे, और बी आर है 1,03,000 में से 62,000 माइनस करेंगे, 1,03,000 माइनस 62,000, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो आ गई, 3 में से 2 गया 1, और 10 में से 6 गए 4, 41,000 से हमारे बी आर इंक्रीज हुए हैं, और हमने ये दिखा दिए। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस 30,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 18,000 है, यानी कि ये 18,000 से कम हो रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है हमारी, करंट लायबिलिटीज है, तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो देखिए लेस में आएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये कितना है 30,000 माइनस 12,000, तो ये आ गया 18,000। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 4 9, 6 3 9, 99,000, और 99,000 में से हम ये टोटल करते हैं, 8 रहेंगे, 4 1 5, 0 0 0 0, 40,000 हमारा आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से हमारा ये 40,000 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 का हम आंसर भी देखना चाहेंगे, और क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 40,000 रुपया। ये हमारा बुक से आंसर टैली हो गया है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।